जब गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मनु के कंधों पर हाथ रखकर चल रहे थे, जो कि उनकी नातिनी थी, तभी बड़ी भीड़ का फायदा उठाते हुए एक आदमी गांधी जी के सामने आता है और उनके सामने हाथ जोड़कर पैर छूने लगता है। और जब गांधी जी की असिस्टेंट उससे बोलती है कि भैया ये सब बाद में करना, गांधी जी को प्रेयर के लिए लेट हो रहा है, तभी वह आदमी गांधी जी की असिस्टेंट को धक्का देता है और गांधी जी के सीने में 3 की 3 गोलियां उतार देता है। आप समझ ही गए होंगे ये आदमी कौन था। जी हाँ, नाथूराम गॉडसे। पर क्या आप जानते हो गांधी जी को उनकी मृत्यु के बारे में उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि अब मुझे कोई टपकाने वाला है, क्योंकि गांधी जी ने हत्या से पहले कुछ ऐसी हरकतें की थी जिनसे पता चलता है कि गांधी जी को पहले ही पता था कि उनकी हत्या होने वाली है। जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी हमेशा की तरह प्रेयर के लिए जा ही रहे थे, तभी मनु, जो कि उनकी नातनी थी यानी ग्रैंड नीस, जो कि गांधी जी के साथ हमेशा पर्सनल असिस्टेंट के रूप में रहती थी, वो बापूजी से कहती है कि बापूजी आपसे मिलने के लिए काठियावाड़ से कुछ लोग आए हैं जो आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। हमेशा की तरह पंक्चुअल रहने वाले गांधी जी एक तो पहले से ही प्रेयर के लिए लेट हो गए थे। तब पता है गांधी जी ने मनु से क्या कहा? मैं उन लोगों को प्रेयर के बाद मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये स्टेटमेंट उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे बी कल्याणम ने उनके डेथ के इंसिडेंट को याद करके लिखा था। और इस कथन के बाद गांधी जी की हत्या हो जाना थोड़ा अजीब लगता है ना। पर अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी को ये कैसे पता चला कि उन पर हमला होने वाला है। आइए जानते हैं। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे और उसका भैया गोपाल गॉडसे 5 लोग और मिलकर गांधी जी को टपकाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें से ये 2 लोग प्लान में मेन भूमिका निभाते हैं, दिगंबर बैज और मोहनलाल पहवा। इन लोगों का प्लान था कि सबसे पहले मदन लाल भरी सभा में एक ग्रेनेड फेंकेगा ताकि लोगों में भगदड़ मच सके और लोगों का ध्यान गांधी जी से अलग हो जाएगा। इससे दिगंबर भैया गांधी जी पर निशाना लगाकर गन से शूट कर देंगे और बाकी के बच्चे लोग भीड़ में खड़े हो जाएंगे ताकि दिगंबर की गन से अगर महात्मा गांधी किसी तरह से बच निकले तो ये लोग गांधी जी का खात्मा कर सके। प्लान सिंपल था, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान इनका प्लान ही रह गया, क्योंकि जब भरी सभा में मदन लाल ने ग्रेनेड से विस्फोट किया तो लोगों ने मदन लाल को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी के बच्चे लोग पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गए। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी और सरकार को पता चल चुका था कि गांधी जी को टपकाने के पीछे की साजिश रची जा रही है। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे अपने इस नाकामयाब कदम से बौखला गया था और वह फिर प्लान बनाता है कि अब की बार गांधी जी को उड़ाने के लिए कोई टीम नहीं बल्कि वह खुद अकेला जाएगा ताकि अकेले बंदे पर लोग शक न कर सकें और वह आसानी से अपने मकसद को अंजाम दे सके। इसलिए अगले दिन गॉडसे फ्लैट लेकर दिल्ली निकल जाता है, लेकिन इस बार गॉडसे चाहता था कि बिना कोई मिस्टेक के की बार किसी भी हालत में गांधी जी को टपकाना है। इसीलिए उसे एक ऐसी गन की जरूरत थी जो बिना रोके डायरेक्ट गोलियों की बौछार कर सके। इसीलिए गॉडसे द 9mm M1934 मॉडल बेरेटा रिवॉल्वर को अवैध तरीके से खरीदता है 500 रुपए देकर, जो आज के समय में 70 से 80 हजार रुपए बैठते हैं। यह एक ऐसी रेयर खतरनाक गन थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोस्ट रिलायबल साइड आर्म के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसमें 7 बुलेट्स राउंड बिना रोके एक साथ फायर किए जा सकते थे। यानी इस गन से बचना ऑलमोस्ट ना के बराबर था। पर इन सब के बावजूद भी महात्मा गांधी अपनी मौत को टाल सकते थे अगर वो चाहते तो। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी ने यह कहा था कि गांधी जी पर पहली बार हमला होने के बावजूद भी गांधी जी ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने से साफ मना कर दिया था और कहा जो आजादी के लिए सिक्योरिटी रखते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ये गांधी जी ने क्यों कहा, इसके बारे में लोगों का कहना है कि गांधी जी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से खुश नहीं थे, इसलिए वो शायद जीना ही नहीं चाहते थे। और ये बात उनके कहे हुए स्टेटमेंट से साफ झलकती भी है। जैसे उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को कहा था कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब गांधी जी पर पहली बार जानलेवा हुआ था तब 22 जनवरी 1948 को कहा था शायद असैसिन सही है और मैं गलत। और अपने आखिरी दिन यानी 30 जनवरी 1948 को उन्होंने सुबह मनु से कहा था कि मनु अगर मुझे कोई गोली मारे और मेरे मुंह से राम निकले तभी मुझे महात्मा बुलाना। पर ये तो कुछ नहीं, गांधी जी के मना करने के बावजूद भी नेहरू जी ने
30 पुलिस ऑफिसरों को गांधी जी के इर्द गिर्द यानी बिरला हाउस के आसपास लगा दिया था। लेकिन गांधी जी ने उन ऑफिसरों को भी किसी भी विजिटर को चेक करने से साफ मना कर दिया और कहा, क्या कोई मंदिर में पूजा करने वाले की तलाशी लेता है क्या? राम ही मेरी एकमात्र सुरक्षा है और क्या ये पुलिस गार्ड मेरी जान बचा पाएंगे? इसलिए पुलिस ऑफिसरों ने भी इतनी टाइट सिक्योरिटी पर जोर नहीं दिया। इसलिए नाथूराम गॉडसे भीड़ भाड़ में आसानी से घुसने में कामयाब हो जाता है और भीड़ में घुसकर गांधी जी का शाम को 5 बजे इंतजार करने लगता है। लेकिन यहाँ सरदार पटेल से मीटिंग के दौरान गांधी जी थोड़ा लेट हो गए। वहीं लेट होने के दौरान गॉडसे को ऐसा लग रहा था कि पिछले प्लान की तरह कहीं गांधी जी को इस प्लान की भनक तो नहीं लग गई। लेकिन वह फिर भी वहीं खड़ा होकर गांधी जी का इंतजार करने लगता है और आखिरकार 17 मिनट बाद गांधी जी प्रेयर के लिए लोगों के बीच आते हुए दिखाई दिए। गांधी जी को देखकर गॉडसे अपने आप को रोक नहीं पाया और वह तुरंत उनके सामने गया और हाथ जोड़े और पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही मनु उसे पैर छूने से रोकती है, वैसे ही गॉडसे उसे जोर से धक्का दे देता है और गांधी जी पर 3 की 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन गॉडसे गन चलाने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं अपने आप को सरेंडर कर देता है और कोर्ट में अपने बयान में कहता है, मैं अपने लिए माफी के लिए कोई गुजारिश नहीं करूंगा। मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी के एसेसिनेशन के पीछे की स्टोरी, जो कि मैंने अपने मन से नहीं बल्कि इन फेमस बुक्स से, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर डिटेल्स में डिस्क्राइब हैं, उनसे और कुछ न्यूज़पेपर से डिस्क्राइब की है। वैसे नाथूराम गॉडसे और महात्मा गांधी के बारे में आपके मन में क्या विचार पनपते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।